अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अली अकबर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो इस बात के ऊपर है कि बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि हम किस महीने के अंदर जो है वो उम्रा करें तो हमारे लिए ठीक रहेगा। ठीक इन अ सेंस कि किस महीने के अंदर रश कम होगा, पैसे कम होंगे, ख़र्चा कम होगा और पुरसकून तरीके से जो है वो हम उम्रा कर सकते हैं। अच्छा, ये अब इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको ये आज बताऊंगा कि कौन से महीने के अंदर अगर आप चाहें तो आप उम्रा जो है वो बड़े कम पैसों में कर सकते हैं और बड़ा पुरसकून उम्रा कर सकते हैं। पुरसकून यानी कि आपने अगर हिजर अस्वद का बोसा लेना है, आप चाहते हैं कि आप बैतुल्लाह शरीफ के करीब करीब तवाफ़ करें, आप चाहते हैं कि आप हर तवाफ़ में बैतुल्लाह शरीफ की दीवार को जो है वो हाथ लगाएं, वो बोसा दे सकें, तो ये सारे मामलात आप हतीम के करीब करीब रहें, हतीम में नफल पढ़ सकें, तो ये कौन से महीने के अंदर आप बासानी तरीके से कर सकते हैं। और उसके अलावा होटल्स के हवाले से जो रास्ते बंद हो जाते हैं, जो रश हो जाता है, तो वो भी ना हो और कम से कम लोग हों और आप कम से कम लोगों में अपनी इबादत पुरसकून तरीके से कर सकें। तो जनाब फ़िलहाल जो है रमज़ान शरीफ करीब है, तो रमज़ान शरीफ का रश ज़्यादा होता है। तो मेरा सबसे पहला मशवरा तो आपको ये है कि रमज़ान शरीफ में, हाँ ठीक है, एक तो महंगा बहुत है और दूसरा रश बहुत है, तो जो साहिब इस्तात हैं, जो 7 स्टार का माइंड सेट रखते हैं, यानी कि जो 5 स्टार का जो माइंड सेट रखते हैं, यानी कि जो मक्का टावर के अंदर, जो क्लॉक टावर के अंदर रह सकते हैं, जिनको पता है कि जनाब हमारे पास इतने पैसे, हमने 10 दिन के लिए जाना है और हम क्लॉक टावर में जा सकते हैं। तो क्लॉक टावर में अभी एक एक होटल की जो कीमत है पर नाइट, जो बुकिंग है, पूरे कमरे का जो रेंट है वो 140 1300 रियाल, 1400 रियाल, 1500 रियाल, 1600 रियाल तक चल, ठीक है। ये वो वाले होटल हैं, वो वाले कमरे हैं जिनके अंदर जो पर नाइट जो कीमत है वो 300 रियाल, 400 रियाल, हद 500 रियाल होती थी एक कमरे की। एक कमरे के अंदर 4 और 5 बंदों की कैपेसिटी मौजूद होती है। 5 स्टार के अंदर इससे ज़्यादा बंदों की कैपेसिटी नहीं होती। तो अगर आप मतलब इस 5 स्टार में जाना चाहते हैं तो आप चले जाएं। उसमें भी आपको जो सबसे बड़ी सहूलत है वो ये हो जाएगी कि आप बाकायदा तौर पे जाके करीब तरीन वाली रिहाइश में आ जाएंगे, यानी कि आपको वो ट्रैवल नहीं उतना करना पड़ेगा, चलना नहीं उतना पड़ेगा, वो जो 500 मीटर, 600 मीटर या 800 मीटर वालों को चलना पड़ता है। लेकिन ये मैं आपको बात बता दूं कि आपको चलना ज़रूर कम पड़ेगा, लेकिन रश जो है वो अंदर बहुत ज़्यादा होगा। और वो जो तवाफ़ का दौरानिया है, जो आपका हो सकता है 1 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर आप जो तवाफ़ कर लेते हैं करीब होने की वजह से, वो तवाफ़ जो है 2 घंटे में जो कर लेते हैं, वो तवाफ़ आपके 5-6 घंटे में चले जाएँ, क्योंकि बढ़ता जाएगा, सर्कल बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे रश होगा सर्कल बढ़ता जाएगा, तो ज़्यादा वसी होता जाएगा मामला। तो एक चक्कर जो है वो आपका 30-30 मिनट, 40-40 मिनट में चला जाएगा। तो वो लोग जा सकते हैं। अदरवाइज़ शवाल के, अपना शबान के अंदर, जैसे अभी रमज़ान से 1 महीना पहले रमज़ान के अंदर और रबीउल अव्वल के अंदर, इन 3 महीनों के अंदर आप कोशिश ये किया करें कि आप उम्रे पे ना जाएं, ठीक है। मतलब ना जाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कोई इन मामलों में जाने से कोई बहुत बड़ा कोई मसला होगा। इन महीनों में जाएं अगर आपके पास बहुत पैसा है और 6-7 दिन के लिए करीब तरीन रिहाइश में और अपनी प्राइवेट गाड़ी में जाना चाहते हैं, यानी कि आप वहाँ पे जाके, आपको पता है कि आप प्राइवेट कार ले लेंगे, उसमें ज़ियारात पे भी चले जाएंगे और हर चीज़ आप इजीली कर सकते हैं, जितनी देर रुकना चाहें रुक सकते हैं, तो सारे मामला हो जाएंगे, तो फिर तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब आप इन दिनों में जाते हैं तो रश इस कदर होता है, ना आप ज़ियारात खुल के कर पाते हैं, ना आप बैतुल्लाह में वक्त सही तरीके से गुजार पाते हैं, ना आपको पुरसकून रियाजुल जन्ना में वक्त मिलता है, वो भी आपको जो है वो रश वाला पूरा माहौल मिलता है, तो उसमें जाके आप करते हैं। तो इन अय्याम के अंदर अगर आप रमज़ान में, रबीउल अव्वल में जा रहे हैं और शबान में जा रहे हैं, तो इनमें आपको बड़ा ज़्यादा जो है इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इस मरतबा को थोड़ा सा मसला ये भी था कि इस मरतबा जो है वो 3 साल से उम्रा बंद था, तो इस साल इस वजह से भी रेट्स भी ज़्यादा हैं और इस साल इस वजह से रश भी बहुत ज़्यादा है कि हर बंदे की कोशिश है कि अब पाबंदियाँ सारी ख़त्म हो गई हैं, अब किसी तरीके से हम जो है वो उम्रे पे जो है वो चले जाएँ जाके, तो हम अपनी जो इबादत हैं वो वहाँ पर कर लें। अच्छा, अब वापस आते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप जाते हैं इनके अलावा महीनों में, यानी कि आप रबीउल सानी में जाते हैं, आप जमादुल अव्वल जमादुल सानी में जाते हैं ये, और आप शवाल में जाते हैं
और आप सफ़र में जाते हैं, ये जो महीने हैं, इन महीनों के अंदर अगर आप जाते हैं उम्रा करने के लिए, तो सबसे पहली बात ये है कि आपको जो कॉस्ट पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं कि ये आपका जो पैकेज बनेगा वो बहुत कम बनेगा। आपका जो पैकेज है इस टाइम पे, अगर आपका रमज़ान शरीफ में जो पैकेज 28 दिन का बन रहा है आपका अराउंड 3.5-4 लाख रुपए का, यही 28 दिन का पैकेज अगर आप 4-5 बंदों की शेयरिंग में या 6 बंदों की शेयरिंग में जाएंगे, जैसे आप जा रहे हैं, तो ये आपको बनेगा 1 लाख जो है वो 96-97 हज़ार या 2 लाख पूरे में, यानी 2 लाख रुपए का जो है वो फ़र्क बन जाएगा तकरीबन। टिकट्स का बड़ा फ़र्क होता है, 1-1 लाख रुपए में टिकट्स जो है वो बिकती रही हैं, जो है वो क्या कहते हैं उसे, रबीउल सानी में और जमादिउल अव्वल जमादिउल सानी में 1 लाख 5 हज़ार 1 लाख 10, इसके दरमियान रहा मामला, इससे ऊपर नहीं गया। अब जाके जब शबान आया तो ये मामला जो है 1,35,40 हज़ार पे चला गया। रमज़ान शरीफ में 1,60,65 हज़ार 1,70,000 हज़ार पे मामला चला गया टिकट्स का। तो नंबर 1 पे आपको पैसे की बड़ी बचत होती है अगर आप इन दिनों के अलावा जाते हैं। नंबर 2 पे अगर आप जाते हैं तो आपको दूसरी बचत जो होती है सबसे ज़्यादा, वो बचत होती है आपको जो है वो रश की बचत होती है। रश नहीं आपको मिलता, आप पुरसकून तरीके से कर सकते हैं। तीसरी आपको जो बचत होती है वो ये होती है कि आप वो उस थकावट के मरहले से बच जाते हैं और आप मुकम्मल फोकस जो है वो अपनी इबादत में करते हैं, तो आप पुरसकून तरीके से इबादत कर सकते हैं। चौथा जो आपको प्लस पॉइंट ये मिलता है कि आपको जो रिहाइश है वो भी बेहतर मिलती है, कमरे शमरे साफ़ डेली बेसिस पे करते हैं होटल वाले। आजकल रश के दिनों में कुछ सफाई उस तरह से नहीं की जाती, मामला कुछ हो जाते हैं, तो ये बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। और नंबर 5 पे आपको ये भी बता दूं कि जो आप जब जाते हैं इन दिनों के अंदर, जो रश वाले दिन नहीं होते उनके अलावा दिनों में जाते हैं, तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं जो आप वहाँ पे ख़रीदते हैं खजूरों की मद में या कोई तबरुकात वहाँ से आप जो लेके आते हैं, उनकी कीमत भी आपको कम मिलती है। अच्छा, फिर एक ट्रेन वाला जो सफ़र है वो भी आपको वहाँ पे बड़ा सस्ता और बड़ा अच्छा मिल जाता है। जिस तरह आम दिनों के अंदर रश के अलावा वाले दिनों में अगर आप जाएं ट्रेन पे मक्का से मदीना, तो आपके 120-130 119 रियाल इतने बनते हैं एक चक्कर के तकरीबन। लेकिन यही अगर आप रश वाले दिनों में जाएं तो ये 250 पौने 300 350 रियाल तक जो है वो बात जाती है। तो कोशिश ये करें, एक तो यहाँ पे मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, इस पर लगी हुई हैं कि आप जो है वो किस तरह से ख़ुद से जा सकते हैं। अगर आप रश के बगैर वाले दिनों में ख़ुद से जाते हैं तो मज़ीद भी आपके पैसे कम लगेंगे। एक तो आप वो देख लें, और दूसरा वो वीडियोस देखने के बाद आप जो है वो अपना प्लान कर सकते हैं कि आपने किस तरह से उम्रे पे जाना है। दूसरा, इन महीनों का ख़ास तौर पे आपने ख्याल रखना है कि इन महीनों के अंदर अगर आपने जाना है तो आपको रश बड़ा मिलेगा, ठीक है, और आपको उस तरह से तवाफ़ और सही में जो है वो जिस तरह बंदा कहता है कि बिल्कुल फोकस्ड हो के अगर मैं करना चाहता हूँ, तो रश की वजह से शायद जो करना चाहते हैं कर भी लेते हैं, कई लोग कर भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन ये है कि मतलब वो रश बहुत होता है तो कई लोग होते हैं घबरा जाते हैं, तो उस मामले से आपकी जो है बचत हो सकती है। तो ये आज की वीडियो थी। हमारा नंबर चल रहा होता है वीडियो के अंदर। आपको कोई किसी किस्म की रमज़ान के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, हज के हवाले से चाहिए हो, आगे हम मुख्तलिफ बनाते रहेंगे, कुछ वाक़यात हैं उनकी भी वीडियोज़ बनाते रहेंगे, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।